पार्ट 2 ऑफ एडमिन सेटअप पावर्ड बाय रॉल्स ऑफ ईआरपी। आज हम दो चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट इज मास्टर एंड असाइन प्रोजेक्ट। मास्टर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूजर ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। जब आप यूजर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्टिव यूजर्स की लिस्ट है। एक्टिव यूजर क्या है वो मैंने आपको डैशबोर्ड में दिखाया था। एक्टिव यूजर वो है कि जो आपके जो करंट यूजर है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। डीएक्टिव यूजर्स मतलब कि जो आपके पहले के यूजर्स हैं जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो स्टेटस क्लोज करके उनको डीएक्टिव यूजर लिस्ट में डाल सकते हैं। फिर अगर आपको एम्प्लॉयज जब आप न्यू लॉगिन करोगे, जब हम आपको आईडी पासवर्ड देंगे तब यहाँ पे आपको ये लिस्ट नहीं दिखेगी क्योंकि आपने अभी तक एंट्री नहीं की होगी अपने एम्प्लॉयज या अपने यूजर्स। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। फिलअप करने के बाद जब आप मोबाइल फोन या फिर फोन नंबर यहाँ पे डालोगे तो वेरीफाई पे जब आप क्लिक करोगे तो एक एसएमएस या व्हाट्सएप या ऐसा कुछ आएगा आपको एज एन ओटीपी, जो आप इसमें एंटर करना है, जिससे आपका ऑथेंटिक मतलब जिससे आपका ऑथेंटिकेशन डिटेल्स विल बी ऑथेंटिकेटेड और उसको चेक करने के बाद आप एम्प्लॉय को डाल सकते हो। Okay? जब आप ऐड न्यू करके आपने सारे अपने एम्प्लॉयज डाल दिए होंगे ऐसे ही लिस्ट बनेगा। उसके बाद जब आप किसी भी एक एम्प्लॉय पर राइट क्लिक करोगे, जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको चार चीजें दिखेंगी। फर्स्ट इज एडिट। एडिट उसके लिए यूज होता है कि आपको कहीं उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ चीजें एडिट करनी हो तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है असाइन मॉड्यूल्स। असाइन मॉड्यूल्स और असाइन मास्टर ऑप्शन दो चीज को पहले हम असाइन मॉड्यूल देखेंगे। असाइन मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको उस यूजर को कितने मॉड्यूल असाइन करने हैं, उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या असाइन करना है वो आप अपने हिसाब से उनको दे सकते हो। जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आपको ये सारे मॉड्यूल दिख रहे हो, सीआरएम टूल, सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट, ये सारे रोल्स ऑफ टीआरपी के हमारे। जब मैं यहाँ पे टूल्स पे जाऊंगी तो मैंने यहाँ पे सारे चीजें अप्रूव कर दी है। मैंने सारी चीजें टूल्स में एक पर्सन को दी हुई है, जिसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया था। तो मैंने उसको सारी चीजें टूल्स के अंदर दे दी। उस टूल्स इज हेल्पफुल फॉर है, तो मुझे अगर चाहिए तो मैं उसको वो दे दूंगी। उसके बाद है एचआर। अगर मुझे एचआर में भी उसको सारे राइट्स देने हैं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख रहे हो, आपको चाहिए कि वो एम्प्लॉय डिटेल सिर्फ देख ही सके। आप उसको सिर्फ व्यू का राइट दोगे तो वो सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स देख ही सकेगा। उसके बाद आपको चाहिए कि व्यू ऑल होगा। अब व्यू और व्यू ऑल में क्या फर्क है? व्यू मतलब उसकी जो एम्प्लॉय डिटेल है, मतलब उसकी जो डिटेल है वही वो देख सकेगा। व्यू ऑल का मतलब वो है कि वो सब लोगों की एम्प्लॉय डिटेल देख सकते। उसके बाद है क्रिएट। जब आप उसको क्रिएट करने की परमिशन देते हो या उसको जब आप राइट देते हो, अलाउ करते हो, तभी वो एम्प्लॉय डिटेल क्रिएट कर पाएगा। अगर आपको चाहिए कि वर्षन को मुझे नहीं नहीं देना है एम्प्लॉय डिटेल ऑथराइजेशन, तो आप वो भी नहीं दे सकते हो। आप यहाँ से हटा सकते हो स्टिक को। Okay? उसके बाद है अपडेट। अगर आपको चाहिए कि वो एडिट या अपडेट या कुछ भी चीजें उस इंफॉर्मेशन के साथ करे, आप उसको वो राइट दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं देना है कि वो चीज कुछ भी अपडेट करे या कुछ भी एडिट करे इस पूरे इंफॉर्मेशन से, आप उसको वो राइट निकाल भी सकते हो। उसके बाद है डिलीट। अगर आपको चाहिए कि वो एंट्री या जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट कर सकता है या करना चाहिए, आप उसको राइट दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, वो राइट निकाल भी सकते हो। उसके बाद है प्रिंट, कि आपको चाहिए कि जो कुछ भी अटैचमेंट होगा वो प्रिंट कर सके या ना कर सके, तो आप उसको वो भी राइट दे सकते हो। उसके बाद है अप्रूवल का। अप्रूवल सब में नहीं होगा। अप्रूवल कुछ ही चीजों में होगा जिसमें अप्रूवल की जरूरत होगी। यहाँ पे एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट है, लीव है। लीव में मोस्टली अप्रूवल का जरूरत होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अप्रूवल में भी आपको जब आप अप्रूवल पे क्लिक करोगे उसका मतलब ये है कि आपने उस पर्सन को अथॉरिटी दी है कि यू कैन अप्रूव दिस, यू कैन अप्रूव द थिंग वट एवर यू वॉन्ट। अगर एचआर मॉड्यूल आप दे रहे हो अपने एचआर, आई गेस कि वो लीव या ऐसा कुछ है तो वो अप्रूव कर सकते हैं। आप उस यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे
किसी और को एचआर देना है बट आई डोंट वांट देम टू हैव द राइट्स ऑफ अप्रूवल, तो आप वो भी निकाल सकते हो। उस हिसाब से आप सारे मॉड्यूल के अंदर उस यूजर को कितनी चीजें देना चाहते हो वो आपको देखना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर मुझे सिर्फ उसको देखने देना है। सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर मुझे सिर्फ यही चाहिए कि वो एंट्री क्रिएट करना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट मास्टर के अंदर आई वांट कि वो सिर्फ अपडेट करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके पास वही अथॉरिटी दूं मैं कि वो सिर्फ वो चीज अपडेट करना चाहिए। ऐसे ही आपने जिस किसी पे भी राइट क्लिक किया होगा उसको आप असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से सारे मॉड्यूल्स। ओके, जब मैं बैक क्लिक करूंगी तो वापस मुझे एक्टिव यूजर लिस्ट पे लेके आएगा। फिर मैं जब राइट क्लिक करूंगी तो उस असाइन मॉड्यूल के नीचे मुझे असाइन मास्टर ऑप्शन दिखेगा। असाइन मास्टर ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मास्टर ऑप्शन जो होते हैं वो सारे मॉड्यूल के अंदर अलग अलग होते हैं। कहीं में सेम भी होते हैं और कहीं में नहीं भी होते। आपको चाहिए कि मैंने अगर इस यूजर को सीआरएम दिया है, जब आप ऑलरेडी मॉड्यूल असाइन कर दोगे ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एम्प्लॉय को सिर्फ सीआरएम और टूल्स ही दिया है, आपको वो दो ही दिखेंगे, आपको ये सारे मॉड्यूल नहीं दिखेंगे क्योंकि आपने उसको दो ही मॉड्यूल असाइन किए हैं। जब आप मॉड्यूल असाइन कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप अब यहाँ पे मास्टर ऑप्शन होते हैं। जब आप कोई भी मॉड्यूल ओपन करोगे तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर मास्टर ऑप्शन का वो पूछेंगे कि मास्टर ऑप्शन है। मास्टर ऑप्शंस आर इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल। सो जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन होगा, जैसे क्लाइंट कॉन्टेक्ट वेंडर वो सारी चीजें यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन मास्टर ऑप्शन के अंदर होगी। सेटिंग की जगह पे मास्टर ऑप्शन होगा और ये जनरल प्रिंट में उसकी जगह पे क्लाइंट कॉन्टेक्ट वेंडर ऐसा होगा। आपको चाहिए कि मैं जब इस पर्सन को मास्टर ऑप्शन देता हूँ या दे रही हूँ तो मुझे सिर्फ कांटेक्ट देना उसको मुझे चाहिए कि वो सिर्फ कांटेक्ट ही देख सके या सारे कांटेक्ट देख सके या फिर क्रिएट ही कर सके या फिर अपडेट ही कर सके या डिलीट ही कर सके या फिर अपडेट डिलीट क्रिएट व्यू ऑल सब कर सके या सिर्फ व्यू और क्रिएट कर सके। तो उस हिसाब से उसको राइट दे सकते। मुझे चाहिए कि उसको मुझे सोर्स ऑफ इंक्वायरी नहीं दिखाना है, मुझे उसको रीजन ऑफ इंक्वायरी नहीं देना है, प्रोजेक्ट टाइप कौन सा है वो नहीं देना है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीजें इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ओके, तो जब आप बैक पे क्लिक करोगे तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट जो चीज है वो है डिवाइस सिक्योरिटी। डिवाइस सिक्योरिटी पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे वेब आईपी एड्रेस और मोबाइल डिवाइस आईडी, ये क्या चीज होती है कि अगर एज एन ओनर आप एडमिन पैनल यूज कर रहे हो, आपका जो आईडी और पासवर्ड है वो फॉर एग्जांपल किसी के पास चला गया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी की सारी डिटेल्स है दैट पर्सन कैन गेट दैट डिटेल। उसकी सेफ्टी के लिए, डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए हमने ये क्रिएट किया है विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसका यूज ये है कि जब आप वेब वेब आईपी मतलब आपका जो लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल डिवाइस का जो आईडी है वो जब आप डालोगे ना सेटिंग्स में, आपको कहीं पे जब आप फोन की सेटिंग्स में या लैपटॉप की सेटिंग्स में जब आप ओपन करोगे तो एक आईडी होता है या आईपी एड्रेस होता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो डिवाइस का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है ताकि जब ये डिवाइस से ही आप लॉग इन करोगे ना वही ओपन होगा, बट आप किसी और डिवाइस से लॉग इन कर रहे हो तो इट विल नॉट ओपन, इट विल बी फ्रीज्ड। और अगर उसको किसी और डिवाइस से आपको ओपन करवाना है तो वहां पे वो बोलेगा कि ये जो डिवाइस है उसके ऊपर एक ओटीपी आया है, दैट ओटीपी यू नीड टू चेक इन दैट डिवाइस। जब आप किसी और डिवाइस में कर रहे हो जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा जो इस रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आपको सेंड होगा वाया एसएमएस या व्हाट्सएप पे। एंड अगर आप डाल रहे हो एडमिन एडमिन पैनल पूरा सेटअप कर रहे हो, फिर आई हाईली रेकमेंड कि आप डाल दीजिए अपना आईपी एड्रेस और मोबाइल डिवाइस। तो वापस हम एक्टिव यूजर लिस्ट पर आ जाते हैं। एक्टिव यूजर लिस्ट में हमने सारी चीजें देख ली है। एक्टिव यूजर लिस्ट, डीएक्टिव यूजर लिस्ट, ऐड न्यू बटन, राइट क्लिक करने पर ये सारी चीजें हमने सब कुछ कवर कर दिया है। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं असाइन प्रोजेक्ट लास्ट में लूंगी। असाइन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है कि आपको पूरा
इंफॉर्मेशन आपके यहाँ आपके पास होगा कि सीआरएम जो मॉड्यूल है उस पे मेरे कितने यूजर्स काम कर रहे हैं, टूल्स पे है उसमें मेरे कितने यूजर्स काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट है, आपने जितने भी मॉड्यूल अपने हिसाब से लिए होंगे वो ही मॉड्यूल यहाँ पे शो होंगे, सारे मॉड्यूल नहीं होंगे। हमारे यहाँ कुल मिला के 17 मॉड्यूल्स अवेलेबल है अभी, अपने आप अपने बिजनेस के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद आपको अगर चाहिए कि मुझे देखना है कि स्टोर पे मेरे अभी तक कौन कितने कितने यूजर्स काम कर रहे हैं, आप स्टोर पे जाके यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे जो आपके यूजर्स हैं इतने यूजर्स आपके उस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो। Okay. Thank you so much for watching the whole video. We'll be back with a great another video, and please do not forget to subscribe and like our videos. और ऐसे ही कहीं और videos आते रहेंगे, so be there and we'll make sure कि आपको हो सके उतना जल्दी हम सारे modules के video आप तक भेजें।